topic in this video lecture is memory allocation. Okay, जब हम इस memory management in operating system में जो टॉपिक देखने वाले हैं, सो उनमें से सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा और उसके बाद कंसेप्ट आता है मेमोरी एलोकेशन. ओके, जनरली आप सी प्रोग्रामिंग ने बेसिकली सबको आई थिंक सी का जो बेसिक फंडा है उसको तो क्लियर ही होगा. सी प्रोग्राम में सपोज कि आप डिक्लेयर करते हैं इंटीजर आई इक्वल टू 10. ओके, सो वहां पर बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, इंटीजर मतलब कि 4 बाइट्स. ओके, 4 बाइट को आप रिजर्व करना चाहते हैं और आप उसको लेबल एज ए वेरिएबल नेम, फॉर एग्जाम्पल आई उसको करते हैं और उसमें आपकी वैल्यू क्या है 10. ओके, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग इन वाइल कोडिंग. सो अब क्वेश्चन ये है कि आपने बोला तो सही कि इंटीजर a इक्वल टू 10, तो ये हम इंटीजर a इक्वल टू 10 जो मैंने बोला दैट मीन्स कि मुझे 4 बाइट चाहिए. तो एक्चुअली में वो उसको मेमोरी कब एलोकेट करता है. ओके, दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर. सो ओके, लेट्स गो अहेड. Memory allocation, it is the process by which computer programs, it can be any program, and services are assigned with physical or virtual memory space. The memory allocation is done either before or at the time of program execution. Memory allocation generally performed through 2 methods. Okay, so the first one is static allocation and the second one is dynamic allocation. अब ये जो स्टैटिक एलोकेशन है उसको कंपाइल टाइम एलोकेशन भी बोलते हैं. ओके, कंपाइल टाइम एलोकेशन या फिर स्टैटिक एलोकेशन. सो इन स्टैटिक एलोकेशन द एलोकेशन इज डन बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस. ओके, मार्क माय वर्ड, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस. नाउ ये जो स्टैटिक एलोकेशन है उसमें भी 2 केसेस है. ओके, दिस टाइप ऑफ एलोकेशन इज परफॉर्म्ड इन 2 केसेस. ओके, लेट्स सी द फर्स्ट वन. Location of the process is known at compile time. Okay, for example मैं C प्रोग्राम की बात कर रही हूँ. आपने जस्ट सिंपल एरे डिक्लेयर किया हुआ है, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और उसको आपने जस्ट यूजर के पास से वैल्यू ली है और उसको डिस्प्ले की है. ओके, और जब आप ये प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो ड्यूरिंग कंपाइलेशन आप उसका लोकेशन जानते हैं, तो ये उस वाला केस है. अब इसमें क्या होता है, एक्चुअली द कंपाइलर जनरेट द एब्सोल्यूट कोड फॉर द प्रोसेस. एब्सोल्यूट दैट मीन्स एक्चुअल एड्रेस. ओके, एक्चुअल एड्रेस. If the location of the process needs to be changed on the memory, the code must be recompiled. If the location of the process needs to be changed, अब okay, let me give you one example to explain for you to get this point. अपने C प्रोग्राम कंपाइल किया. ओके, सो ये एब्सोल्यूट कोड मतलब क्या होता है, बेसिकली ये जो C कोड है वो आपके लिए कोड, पर उसके लिए तो सिर्फ क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन ही है. ओके, फॉर एग्जांपल कुछ वेरिएबल में डालना, कंपेयर करना, मूव करना, लोड करना, ऐसी ही वो सारी मशीन इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के लिए, मशीन के लिए. सो उसका वो जो भी इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी में किसी एक ब्लॉक में उसको एलोकेट करेगी. फॉर एग्जांपल 0th इंडेक्स पर, 0th मेमोरी लोकेशन ऊपर ये इंस्ट्रक्शन है, 1 ऊपर ये इंस्ट्रक्शन है, 2 ऊपर ये इंस्ट्रक्शन है. सो जब ये जो एड्रेस है वो ड्यूरिंग कंपाइल टाइम हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता है तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कोड. जस्ट लाइक किसी का हमें एड्रेस जानना है. ओके, सो वो डायरेक्टली हमें उसका अप टू द पॉइंट हमें एड्रेस दे. फॉर एग्जांपल प्लॉट नंबर दिस सोसाइटी दिस. ओके, सो इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एड्रेस. सो इट इज सिमिलर टू दैट काइंड ऑफ थिंग. नाउ केस 2, लोकेशन ऑफ द प्रोसेस इज अननोन एट द कंपाइल टाइम. ओके, ये दोनों केसेस है वो कब की बात हो रही है, एट द कंपाइल टाइम की हो रही है. दैट मीन्स स्टैटिक एलोकेशन ही हम देख रहे हैं, लेकिन ये जो कंपाइल टाइम है उसमें भी 2 केसेस है. आपको उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता है या फिर नहीं पता है. अब ये जो नहीं पता है तो कब क्या होता है, कंपाइलर जनरेट रीलोकेटेबल कोड इंस्टेड ऑफ एक्चुअल मेमोरी एड्रेस. अब ये रीलोकेटेबल, फॉर एग्जांपल मुझे किसी का एड्रेस चाहिए, किसी पर्सन का.
तो वो मुझे डायरेक्टली नहीं बोलता है कि प्लॉट नंबर XYZ दिस सोसाइटी, ओके, वो नहीं है सर। वो क्या मुझे करता है, यहाँ से लेफ्ट ले लो, यहाँ से राइट ले लो, फिर वहां से सीधा जाना है, फिर वहां से लेफ्ट लेना है। सो काइंड ऑफ दैट थिंग, नॉट एग्जैक्टली बट इट इज काइंड ऑफ दैट थिंग, ओके। सो ओवर हियर location of the process, that means location of the instruction is unknown at the compile time. Address in this case are relative to the some known point. For example, आपको उस टावर में से, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आपने बहुत सारे लोगों को इस तरह से एड्रेस देते हुए देखा होगा कि वहां पे वो एक टावर है, उस टावर से अगली गली में जाना है और फिर वहां से आपको लेफ्ट या राइट लेना है, ओके। जनरली आपने ऐसा देखा होगा। सो वहां पे वो टावर क्या था, किसी नोन फिक्स्ड पॉइंट था, ओके। और जबकि ये जो फर्स्ट वाला केस है उसमें क्या है, वो एग्जैक्ट लोकेशन देता है कि प्लॉट नंबर दिस, और वहीं पे आपके जाकर सीधा एड्रेस में लेता है, ओके। विद दिस इट इज इजी टू लोड द प्रोसेस टू चेंज द लोकेशन. Recompilation is not needed over here, whereas in previous case, if you want to change the location, recompilation is necessary. In both the case, size should be known before start of execution of the process. मतलब कि यदि आपको प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, ओके, ये जो हम बात बोल रहे हो तो वो सिर्फ कंपाइल टाइम की थी, पता है या नहीं पता है, लेकिन अब उसके हमें रन करना है। कंपाइल करना और रन करना, एग्जीक्यूट करना, वो दोनों डिफरेंट थिंग है, ओके। सो अब हमें उसको रन करना है तो हमें कंपल्सरीली उसका एड्रेस पता होना चाहिए, उसकी साइज पता होनी चाहिए, ओके। आफ्टर दैट रन टाइम, और आई कैन से डायनेमिक एलोकेशन, इफ द मेमोरी एलोकेशन इज नॉट नोन टिल द प्रोसेस एग्जीक्यूशन, इट इज नोन एज डायनेमिक एलोकेशन। अब आप पहले केस को समझ सके, then it is not a different thing for you. Process is loaded in memory initially with all the memory reference in relative form, okay. Absolute addresses are calculated as an instruction in the process execution. So यहाँ पे previous case में static allocation में क्या था, हमें instruction की execution compile time execute होने से पहले मिल जाती थी, ओके। जबकि यहाँ पे क्या होता है, जब प्रोसेस की एग्जीक्यूशन हो रही है तब हमें उसकी एड्रेस पता चलती है. नाउ इन GTU एग्जाम्स this question is being asked frequently. What is difference between static memory allocation and dynamic memory allocation? Okay, so I'm not going to summarize all the things, but you can just see there is nothing complex or a difficult thing over here. So static memory allocation, variable get allocated permanently, whereas variable get allocated only if your program unit gets active. That means उसको execute होता है तभी dynamic memory allocation में variable को allocation मिलती है. In static memory allocation it is done before program execution, or over here it is during program execution. It is not like after program execution. Okay, it is during program execution. It uses stack for managing the static allocation of the memory, and over here heap memory is used. Obviously static memory allocation is less efficient, and over this side it is more efficient. Static memory allocation, there is no memory reusability, whereas it is memory reusability. Memory can be freed when it is not required. Generally अगर आपने C language को थोड़े डिटेल में पढ़ा होगा, देन यू कैन सी वहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट में फंक्शंस आते थे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में फंक्शंस आते थे, मैलॉक, कैलॉक, रीलॉक, फ्री. ओके, अब आप उस पॉइंट को आप जानते हैं, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. In static memory allocation, once the memory is allocated, the memory size cannot change. In dynamic memory allocation, when the memory is allocated, the memory size can be changed. Okay, there are more to discuss. In this memory allocation, in static memory allocation, we cannot reuse unused memory. हम unused memory को भी reuse नहीं कर सकते हैं. Whereas over here, we can
reuse this memory, because once we have completed our task with particular variable, we can release that memory and we can reuse it. In static memory allocation, execution is faster than dynamic memory allocation, and this is slower. Memory is allocated at a compile time and it is allocated at a runtime. In this allocation, memory remains from start to end of the program. Whereas in dynamic memory allocation, memory can be released at any time during the program. You can free any variable using free function in C program, obviously, in between anywhere in the program. Okay, this static memory allocation is generally used for array, whereas dynamic memory allocation is generally used, for example, linked list. Okay, so I hope you are getting my point. There is nothing you can. Okay, I hope you are getting my point. Okay, thanks for watching. Bye bye.